नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एसएससी सीजीएल टीयर 1 का कल आपका जो रिलीज हुआ आंसर की, उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कितने कट ऑफ आएंगे। नॉर्मलाइजेशन इफ़ेक्ट को भी देखेंगे, कितने लोगों ने इस डेटा में पार्टिसिपेट किया उसको भी देखेंगे, और कितना कट ऑफ जा सकता है उसको भी देखेंगे। अकॉर्डिंग टू वैकेंसी कितना सिलेक्शन हो सकता है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये नया चैनल है तो थोड़ा सा आपके सपोर्ट की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी मुझे। तो आप लोग से निवेदन है, आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे ही, क्योंकि आप लोग का इसमें कुछ तो जाता नहीं है, किसी भाई का कुछ अच्छा ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं टीयर 1 के जो कल मार्क्स रिलीज हुए, आंसर की रिलीज हुए, उसके जो डेटा है वो आपके रैंक आईक्यू के डेटा 20,000 लोगों का डेटा है। उसमें नॉर्मलाइजेशन के एवरेज अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारे लोगों का नॉर्मलाइजेशन की हम बात करें तो 9 से 10 के अराउंड एवरेज, किसी का 15 भी हो रहा है, किसी का 25 भी हो रहा है, किसी का 5 भी हो रहा है। तो एवरेज बिलो एवरेज हम लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टफ आपको बना के देते हैं, जिससे कि आपके जो रियल कट ऑफ है वो इससे कम ही आए, इससे ज़्यादा ना आए। तो एवरेज अगर हम बात करें 9-10 या कहीं कहीं 12-13 भी आपके एवरेज में आ सकते हैं। तो अप्रॉक्स मान लेते हैं 10, किसी का 5 हुआ तो किसी का 15 हुआ, तो अप्रॉक्स 10 हम एवरेज नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट ले लेते हैं। चूँकि 7500 प्लस वैकेंसी है, यानी कि 7,500 के अराउंड वैकेंसी है, और सिलेक्शन इसके 12 से 13 गुना के अराउंड अगर हम बात करें तो 50,000 लोगों का सिलेक्शन आपके होगा टीयर 1 में। देखिए, अगर टीयर 1 में सिलेक्शन हो जाता है, टीयर 2 में नहीं भी सिलेक्शन होता है, और आप नए कैंडिडेट हैं, फ्रेशर कैंडिडेट हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जागेगा कि अरे यार, पहले अटेम्प्ट में मैंने टीयर 1 क्लियर कर लिया, यानी कि 50,000 में तो आ रहा हूँ, यानी कि अब सिलेक्शन के कागार पे आ गया हूँ, तो अब बस थोड़ा सा क्लिक करना है और आगे अगले एग्जाम में हम निकल जाएंगे। तो कम से कम टीयर 1 में भी सिलेक्शन हो रहा है, तो आप मान के चलो कि सीजीएल आप क्रैकर हो, यानी कि 1 आध साल और लगेंगे, आप क्रैक कर लोगे। तो 50,000 के अराउंड आपका सिलेक्शन इस बार टीयर 1 में होंगे। और नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो 132 प्लस आपके यूआर के कट ऑफ जाएंगे, इससे नीचे जाने की उम्मीद आप मत कीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट के बाद हम बोल रहे हैं, अगर रात नंबर की बात करें तो 122 के अराउंड, 20 से 25 के अराउंड, एवरेज 122 के अराउंड है, तो आपका यूआर में सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो 128 नॉर्मलाइजेशन प्लस में ला रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर हम बात करें रा नंबर की तो 119 के इर्द गिर्द, 18, 19, 20, 22 इसके अराउंड आप घूम रहे हैं ईडब्ल्यूएस में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी में नॉर्मलाइजेशन में 129 के अराउंड आपके होंगे, और रा नंबर 120 के अराउंड होंगे। और एससी की बात करें 124 के अराउंड आपके जो है वो नंबर नॉर्मलाइजेशन नंबर, और रा नंबर की बात करें 110 के अराउंड आपके 108, 7, 6, 5 में भी उम्मीद है, लेकिन थोड़ा सा आप मान के चलो कि कंपटीशन है। तो अगर हार्ड शिफ्ट रहा तो 106, 7 या 2 में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी की बात करें तो एसटी में 118 नॉर्मलाइजेशन विथ नॉर्मलाइजेशन, और एसटी की बात करें रा नंबर की तो 100 के अराउंड टफ शिफ्ट है, तो 100 एवरेज शिफ्ट है, तो आपका जो है वो 104 के अराउंड, और इजी शिफ्ट है तो वही 105-6 भी जा सकता है, इजी अगर रहता तो। लेकिन अगर टफ है तो टफ है तो बिलो 100 भी आपके हो सकते हैं। तो यानी कि ये मैंने एवरेज शिफ्ट को मद्देनजर रखते हुए इसको लिखा है। अगर आपके टफ शिफ्ट हैं तो इसमें से भी 2-3 नंबर आप माइनस कर सकते हो, 2-3 या 3-4 नंबर भी माइनस कर सकते हो। और अगर ईजी है तो इसी के एवरेज और ईजी के मद्देनजर रखते हुए मैंने ये कट ऑफ रा नंबर का बनाया है। आशा करते हैं इससे आप ज़्यादा ही नंबर गेन करेंगे और कॉन्फिडेंस रखेंगे। जैसे क्या होता है ना कि पीटी में अगर आपका सपोज 132 नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ गया है और आपका आ गया 185, तो आपके अंदर हालांकि ये मार्क्स तो नहीं जुड़ेंगे आपके टीयर 2 में, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस आता है ना कि अरे यार मैं तो टॉपर हूँ, तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, सिर्फ जो कॉन्फिडेंस होता है वो टीयर 2 में झलकता है। 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें कि नहीं भी आपको मतलब कि कुछ क्लू मिला तो पर भी आप सही कर लेते हैं, क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो आपको पॉजिटिव एनर्जी की ओर ले जाता है, और पॉजिटिव एनर्जी से ही आपके क्वेश्चन सही होते हैं। क्योंकि दिमाग में ऐसा बैठा लेंगे ना कि यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आपका जो हाथ है वो कांपने लगेगा। उसके बाद प्लस बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपको नेगेटिव माइंडसेट की ओर ले जाएगा और आपके क्वेश्चन गलत करा लेंगे। तो अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, टीयर 1 में अच्छे आ रहे हैं, आप कह सकते हैं कि सिलेक्शन से यानी कि कट ऑफ से +20 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं,
30 आ रहे हैं, तो वो आपको 2-3 नंबर आप मान 2-3 क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको टीयर 2 में मतलब कि सही करा देंगे। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। कोई मन में क्वेरी है, डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।